ओम पितृ देवाय नमः। श्राद्ध पक्ष में कौन सा भोजन बनाना चाहिए और कौन सा वर्जित है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि श्राद्ध पक्ष में कौन सा भोजन बनाना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं बनाना चाहिए। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का समय वह पवित्र अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं और उन्हें तर्पण व पिंडदान के माध्यम से संतुष्ट भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र काल में भोजन का विशेष महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में कौन सा भोजन बनाना और खाना चाहिए और कौन से आहार को वर्जित माना गया है। तो श्राद्ध के अंदर कौन सा भोजन बनाना चाहिए, इसका क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अन्न ही प्राण है, अन्न ही जीवन है। श्राद्ध के समय जो अन्न, जल और भोजन हम श्रद्धा से पितरों को अर्पित करते हैं, वही उनके तृप्त होने का साधन है। माना जाता है कि पितृ अन्न जल के सूक्ष्म रूप को धारण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्राद्ध के भोजन में शुद्धता, सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। पितृपक्ष में श्राद्ध में कौन सा भोजन बनाना चाहिए? तो श्राद्ध पक्ष में भोजन हमेशा सात्विक और पवित्र होना चाहिए। आइए हम कुछ मुख्य भोजन के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पे है अनाज। अनाज में आप चावल, गेहूं, जौ जैसे शुद्ध अनाज से बने व्यंजन बना सकती है। नंबर 2 दाल। दालों में आप मूंग दाल और अरहर दाल को सबसे शुभ माना गया है। नंबर 3 पे जो है वो सब्जियां, उसमें आप लौकी, तोरी, कद्दू, परवल जैसी हल्की और सात्विक सब्जियां बना सकती हैं। नंबर 4 फल। फलों में जैसे केला, सेब, संतरा, अमरूद, अंगूर जैसे मौसमी फल और शुद्ध फल। नंबर 5 पे है दुग्ध पदार्थ जैसे कि दूध, दही, घी और घर का बना पनीर और खीर। मिठाई के रूप में आप घर पर बने हुए लड्डू बना सकते हैं। खीर, मालपुआ, पुए, खासकर खीर और पूड़ी का बहुत ही महत्व बताया गया है श्राद्ध के दौरान। तिल और कुशा। तर्पण में और पिंडदान में तिल का तेल विशेष बताया गया है। भोजन जो है वो हमेशा शुद्ध घी में बिना लहसुन, प्याज और बिना मिर्च मसालों के बनाया जाना चाहिए। भोजन को तुलसी के पत्ते से अलंकृत करना और ब्राह्मणों को खिलाना पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। श्राद्ध पक्ष में कौन सा भोजन बनाना वर्जित है? अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष में कौन से आहार वर्जित बताए गए हैं। नंबर 1 मांसाहार और शराब। इसका सेवन श्राद्ध काल में पितरों का अपमान माना जाता है। नंबर 2 लहसुन और प्याज से तामसिक और रासिक गुण वाले हैं, इसलिए इनसे परहेज करें। नंबर 3 बैंगन और लाल मिर्च। बैंगन को अशुद्ध माना गया है और लाल मिर्च से क्रोध और उत्तेजना बढ़ती है, इसलिए इसे भी वर्जित माना गया है। नंबर 4 पर है तामसिक भोजन। बासी खाना, तला भुना भारी भोजन, होटल या बाजार का खाना। नंबर 5 पर है काली दाल और उड़द। इसका सेवन पितरों के श्राद्ध में के काल में वर्जित माना गया है। नंबर 6 कुट्टू का आटा, चना और सरसों, ये भी श्राद्ध काल में नहीं खाने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा भोजन वैसा मन और वैसा ही पितरों को अर्पण। इसलिए भोजन में शुद्धता और सात्विकता रखना ही श्राद्ध पक्ष की सबसे बड़ी साधना है। इनके कुछ नियम और सावधानियां हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। श्राद्ध का भोजन हमेशा पीपल के नीचे या घर के पवित्र स्थान पर बैठकर ब्राह्मण या गौ को खिलाना चाहिए। भोजन पर तुलसी पत्र और गंगा जल का छिड़काव करना ना भूलें। खाना बनने से पहले घर की महिलाएं स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और भोजन बाएं हाथ से न परोसे, न ही अपवित्र स्थान पर रखें। भक्तों, श्राद्ध पक्ष केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे पितरों के प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे पवित्र माध्यम है। इस समय में किया गया शुद्ध और सात्विक भोजन न केवल हमारे पितरों को तृप्त करता है बल्कि हमें भी सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है।
आप भी इस श्राद्ध पक्ष में नियम पूर्वक सात्विक भोजन बनाएं और पितरों की कृपा से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जब पितृदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे।